नमस्कार। जलवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के मेवाड़ के गुहिल राजवंश के भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस व प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो बताइए, कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? इसका राइट ऑप्शन है सी, मेवाड़ की राजकुमारी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के कौन से शासक की पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर किन क्षेत्र के शासकों में विवाद उत्पन्न हो गया था? जयपुर के शासक और जोधपुर के शासकों के मध्य। मुगल मारवाड़ युद्ध में मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो बताइए, मुगल मारवाड़ के युद्ध में मेवाड़ के कौन से शासक ने राठौड़ों का साथ दिया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था? 1652 से लेके 1680 तक का समय। महाराणा राज सिंह ने किसको मारवाड़ का शासक बनने में सहायता दी? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह के किस संरक्षक को अपने यहाँ मेवाड़ में शरण दी? तो अजीत सिंह का संरक्षक था दुर्गादास राठौड़ को। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन अमीर खुसरो की किस रचना में मिलता है? तो बताइए, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, तारीख ए अलाई। निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? तो बताइए, कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह का विद्रोह किया तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कौन कौन से कार्य किए? पहला कार्य था औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर देने से मना कर दिया। दूसरा कार्य, औरंगजेब द्वारा मूर्तियां तोड़वाने का जो निर्णय दिया गया था उसका भी विरोध किया। तीसरा कार्य, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने विवाह कर लिया। निम्न में से असुमेलित युगम छांटिए। तो बताइए, कौन सा युगम असुमेलित है? खानवा का युद्ध है, वो 1527 ईस्वी में, ये सही है। खातौली का युद्ध है 1517 ईस्वी में। गिरिशिमेल का युद्ध है 1560 ईस्वी में। अरमाड़ा का युद्ध है 1557 ईस्वी में। तो इसमें असुमेलित युगम है ऑप्शन सी, गिरिशिमेल का युद्ध है वो 1560 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। वर्तमान में गिरिशिमेल का युद्ध क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है? जैतारण ब्यावर जिले में। ये 1544 में जो युद्ध हुआ था ये जैतारण में हुआ था, और जैतारण वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। इसी गिरिशिमेल के युद्ध में कौन से दो वीर शहीद हुए थे जो प्रसिद्ध हैं? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा किसके वीर सेनापति थे या किस शासक के वीर सेनापति थे? राव मालदेव। गिरिशिमेल का जो युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। महकमा खास की मेवाड़ में किसने स्थापना की थी? तो बताइए, महकमा खास थी उसकी स्थापना मेवाड़ के किस शासक ने की थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराणा शंभू सिंह ने। इजलास खास का गठन किसने किया था? तो बताइए, इजलास खास का गठन किस शासक ने किया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराणा सज्जन सिंह ने। इजलास खास थी वो किस प्रकार के अपील महकमों की संस्था थी? इसमें दीवानी और फौजदारी विवाद होते थे
तो उनके अपील के लिए एक ये संस्था बनाई गई थी। महाराणा सदन सिंह है और राजस्थान के किस क्षेत्र के शासक थे? मेवाड़ के शासक। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था? तो बताइए, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है सी, खानवा का युद्ध। और खानवा जो स्थान है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में। ये युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक व स्थान सुमेलित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह, ये सही है। रणथंभौर का शासक कौन था? अमीरदेव चौहान। सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव चौहान, ये भी सही है। इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। जोधपुर का शासक वीरमदेव नहीं था, बल्कि कौन था? राव दुहड़। निम्न में से कौन सा शासक और वंश सही सुमेलित नहीं है? अर्थात इसमें आपको असंगत युग्म बताना है। राय सिंह का संबंध है राठौड़ वंश से, ये सही है। अजय राज का संबंध है चौहान वंश से, ये भी सही है। राणा सांगा का संबंध है गुहिल वंश से, ये भी सही है। केतड़ी सिंह का संबंध है सिसोदिया वंश से, तो ये क्या है? इसमें असुमेलित युग्म है। 1557 ईस्वी में अरमाड़ा का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? अर्थात बताइए, अरमाड़ा का युद्ध हुआ था वो कौन से दो शासकों के मध्य हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है बी, महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो बताइए, कौन से युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा? इसका राइट ऑप्शन है डी, दिवेर के युद्ध को। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। दिवेर का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? सन 1582 में। किस गवर्नर ने महाराणा सदन सिंह को जनरल ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी थी? तो बताइए, महाराणा सदन सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने जनरल ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, लॉर्ड रिपन ने। ये उपाधि कब दी थी? 23 नवंबर को 1881 में। इसमें महाराणा सदन सिंह ने शर्त रखी थी कि ये उपाधि तभी ग्रहण करेंगे अंग्रेज अधिकारी स्वयं अपने हाथों से ये सम्मान देंगे। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो चावंड को महाराणा प्रताप ने कब राजधानी बनाया था? 1585 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु तक 1597 तक राजधानी कौन रही? महाराणा प्रताप की चावंड। तो ये समय होता है 12 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन है सी, 12 वर्ष। और चावंड कुल कितने वर्षों तक राजधानी रही? 1585 से लेके 1615 ईस्वी तक। कौन सा शासक कीका के नाम से जाना जाता था? बताइए, किस शासक को कीका के नाम से जानते थे? इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप कौन से वर्ष में शासक बने थे मेवाड़ के? 1572 ईस्वी से लेके 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा सांगा की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी? तो बताइए, महाराणा सांगा की मृत्यु है वो किस सन में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, 30 जनवरी 1528 को। महाराणा सांगा के शासनकाल की समया अवधि क्या थी? 1509 से लेके 1528 तक। महाराणा सांगा कौन था? कुंभा का पुत्र और रायमल का पुत्र। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो बताइए, मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? इसका राइट ऑप्शन है सी,
महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड को कौन से वर्ष में बनाया था? तो बताइए, चावंड को महाराणा प्रताप ने किस वर्ष से राजधानी बनाया था? इसका राइट ऑप्शन है सी 1585 से। कौन से वर्ष में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो बताइए, हुरडा सम्मेलन है वो किस सन में आयोजित हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है डी सन 1734 में। हुरडा स्थान है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किस शासक ने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? राजपूताना क्षेत्र में हो रहे मराठों के आक्रमणों को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। निम्न में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुए हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए नहीं थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो बताइए, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस कारण मिली? क्योंकि महाराणा कुंभा खुद क्या था? संगीत ग्रंथ होते हैं उनका रचयिता था। और महाराणा कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण कौन सी उपाधि मिली थी? हाल गुरु की उपाधि। निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं था? तो बताइए, निम्न चार सरदारों में से कौन सा सरदार राणा प्रताप के पक्ष में नहीं था हल्दी घाटी के युद्ध में? इसका राइट ऑप्शन है डी माधो सिंह कछवा। और माधो सिंह कछवा कौन था? जयपुर के महाराजा मानसिंह का भाई। किसने गोहिलों की उत्पत्ति क्षत्रिय वंश से मानी है? तो बताइए, किस इतिहासकार ने गोहिल वंश की उत्पत्ति क्षत्रिय वंश से मानी है? इसका राइट ऑप्शन है डी गौरी शंकर चंद ओझा ने। गौरी शंकर चंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति कौन से क्षत्रियों से मानी है? सूर्य वंशी और चंद्र वंशी क्षत्रियों से। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो बताइए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? इसका राइट ऑप्शन है सी अमर सिंह। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो बताइए, महाराणा प्रताप के मृत शरीर का दाह संस्कार कौन से स्थान पर किया गया? इसका राइट ऑप्शन है डी मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय जीवन यापन किया था महाभारत के अनुसार? तो बताइए, महाभारत के अनुसार पांडवों ने राजस्थान की किस महाजनपद में अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी मत्स्य जनपद में। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर। मत्स्य जनपद में कौन सा क्षेत्र आता था? जयपुर व अलवर का भाग। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो बताइए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी चक्रपाणी मिश्र। मेवाड़ राज्य में गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताइए, मेवाड़ के में गोहिल राजवंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी बप्पा रावल को। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का शासनकाल क्या था? लगभग 734 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी तक का समय। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप के पास समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? इसका राइट ऑप्शन है बी अमीर जलाल खान को। अकबर ने महाराणा प्रताप को
संधि के लिए या अपने अधीन लाने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था। प्रथम व्यक्ति था उसमें जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 में भेजा था। और अंतिम व्यक्ति था टोडरमल, जिसे दिसंबर 1573 में भेजा था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध है वो कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो बताइए खानवा का युद्ध है वो कौन से वर्ष में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ए 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा स्थान कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। और भरतपुर की कौन सी तहसील? रूपावास तहसील। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सुधा प्रबंध भी है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी कला निधि। तो कला निधि है वो किसकी रचना है? मंडन के पुत्र गोविंद कालिंदी की रचना। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो बताइए कौन सी राजकुमारी के साथ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने विवाह कर लिया था जिसके कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया? तो इसका राइट ऑप्शन है सी चारुमती। और चारुमती थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक ने धारण की थी? तो बताइए ये सभी उपाधियां हैं वो कौन से शासक ने धारण की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी राणा कुंभा ने। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खिलजाबाद। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासन है वो किसे सौंप दिया था? अपने पुत्र खिर्ज खां को, और जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम कर दिया खिलजाबाद। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके समाधि का स्थल कहाँ बनाया गया था? तो बताइए महाराणा प्रताप की समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी बांडोली में। और बांडोली है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में। और बांडोली में जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो बताइए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रारंभ में कहां पर हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है डी गोगुंदा में। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो बताइए कौन से वर्ष में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था? इसका राइट ऑप्शन है बी 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था वही मेवाड़ पर आक्रमण था। इसी युद्ध में कौन कौन शहीद हो गए थे? रावल रतन सिंह के 2 वीर सेनापति गोरा और बादल। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान जी के इतिहास में जोधपुर के राठौड़ राजवंश के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।